पहले इससे थोड़ी थ्योरी जान लेते हैं। आज का हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो है कि सो दैट आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें ये शो करना है या ये प्रूव करना है बाय एक्सपेरिमेंट के माध्यम से कि आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। आयरन एक मेटल है और कॉपर भी एक मेटल है, और ये इसमें हमें कंपेरिजन करना है कि कौन ज़्यादा तेज है। जैसे दो बच्चे हों, दो स्टूडेंट हो, दोनों में लड़ाई हो जाए कि कौन ज़्यादा तेज है, वैसे ये हमारे दो मेटल्स हैं। अब इसमें दोनों में लड़ाई हो गई कि कौन ज़्यादा तेज है। ठीक है, अब यहाँ पे इससे हम एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से जानेंगे जो लैब में करके। पहले इसके पीछे के सिद्धांत को देखते हैं। होता क्या है कि जब एक हाईली रिएक्टिव यानी कि ज़्यादा तेज, जो ज़्यादा तेज़ी से जो काम कर सकता है, वो मेटल किसी दूसरे मेटल के साल्ट के साथ जब रिएक्ट करता है तो उस दूसरे वाले मेटल को उसके साल्ट से डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है। अब इसको इक्वेशन से आप देखिए, जैसे ये आयरन है, आयरन और कॉपर सल्फेट। ठीक है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है ये, एक्वस का मतलब इसका लिक्विड सॉल्यूशन है। ठीक, अब आयरन इसके साथ जब रिएक्ट करता है तो ये आयरन इस कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है। यहाँ पे देखिए हटा दे रहा है, इसके स्थान से हटा दे रहा है। कॉपर निकल गया इधर और आयरन इधर गया, जो है कॉपर की जगह आ गया। यानी कि ये इसका मतलब क्या हुआ, ये इसको दो इसके इसका जो साथी है सल्फेट, तो तेज कौन हुआ, आयरन हुआ। अच्छे कमरे में पढ़ाई कर रहे हो और आपका दोस्त आए और आपको उस कमरे से निकाल दे और खुद बैठ के पढ़ाई करने लगे, तो इसका मतलब आपका दोस्त आपसे तेज है। तो वैसे ही यहाँ पे दो मेटल है और इस आयरन ने क्या किया, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को निकाल दिया और उसकी जगह अपनी ले लिया। ठीक है, तो ये इस तरह के जो रिएक्शन है उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी दूसरे की जगह अपने आप को प्लेस कर दे रहा है, दूसरे को डिस्प्लेस कर दे रहा है। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंतर्गत आता है। अब चूंकि इसने कॉपर ने आयरन को हटा दिया इसकी जगह से, इसलिए आयरन ने कॉपर को हटा दिया, इसलिए आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। आयरन जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए एक रिएक्टिविटी सीरीज है, यानी कि उनके कौन सा मेटल कितना रिएक्टिव है। अगर हम इसकी एक सीरीज बनाएंगे तो सबसे मोस्ट रिएक्टिव मेटल आएगा पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, निकेल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। अब यहाँ पे देखिए ऊपर वाले, जैसे आपने जानते होंगे कि सोडियम को हम सीधे इन्वायरमेंट में नहीं रखते हैं। सोडियम को रखने के लिए उसको कैरोसिन ऑयल में रखा जाता है। ये इतना रिएक्टिव होता है कि अगर आप इसको सीधे वायुमंडल में रख देंगे, हवा में रख देंगे, तो तुरंत जल जाता है, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता है। ठीक, और गोल्ड देखिए, गोल्ड जो है कम रिएक्टिव है, इसलिए ये जो है पहनने के काम में आ जाता है। प्लेटिनम उससे भी कम रिएक्टिव है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ और आप जानिए कि सोना जो गोल्ड होता है उसके महंगे होने की वजह ये भी है, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम के। इसके पीछे जो लोग सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम के पीछे जो पागल रहते हैं, उसका रीजन यहाँ आपको केमिस्ट्री में देखिए दिख रहा है। क्योंकि प्लेटिनम कम रिएक्टिव है तो इसकी चमक होती है और इसलिए इसकी ज्वेलरी लोग पहनते हैं। गोल्ड गोल्ड जो होता है वो थोड़ा मतलब कि कंपेयर टू प्लेटिनम कम ज़्यादा होता है, लेकिन ये भी कम ही होता है, इसलिए इसकी भी चमक बनी रहती है। और सिल्वर आपने देखा होगा, सिल्वर भी लोग पहनते हैं। तो सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम ये कम रिएक्टिव मेटल है, इसलिए इनकी ज्वेलरी जो बनती है और चमक उसमें होती है। बाकी कोई विशेष रीजन तो मुझे नहीं समझ में आता। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा कि ये हमने एक सीरीज यहाँ पे देख रही है आपको कि मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा है। ठीक है,
तो यहाँ पे पोटेशियम है, सोडियम है, बेरियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम। अच्छा, जो जितना रिएक्टिव होगा उतने ही ज़्यादा कंपाउंड बनाएगा, है ना। सोचने वाली बात है कि भाई आप मान लीजिए आप जितने ज़्यादा कूद फान करेंगे, जितने ज़्यादा लोगों से बातचीत करेंगे, जितने ज़्यादा लोगों से दोस्ती करेंगे, उतने ज़्यादा आपके बढ़ते जाएंगे। तो इसको ऐसे समझिए कि जिसके दोस्त ज़्यादा हैं, यानी पोटेशियम, सोडियम, बेरियम, कैल्शियम, इनके दोस्त ज़्यादा हैं और इनके दोस्त कम हैं। यानी नीचे की जो मेटल्स है जो कम रिएक्टिव हैं उनके कम दोस्त हैं, और जो ज़्यादा रिएक्टिव हैं उनके ज़्यादा दोस्त हैं। ठीक है, तो ये तो थी थ्योरी। अब हम आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे, इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे अपने वर्चुअल लैब में। अब आ चुके हैं हम वर्चुअल लैब में। यहाँ पे देखिए हमारा एक सेटअप है, कौन कौन सी चीज़ें हमें रिक्वायरमेंट है। कॉपर सल्फेट है, यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4 है, एक वाटर बॉटल है, स्पैचुला है, हमारी ये फोर्सेप है, एक हमारा पास ग्लास रॉड है, स्टैंड है, ब्लेड है और ये बीकर है। ठीक है, तो इसमें हम पहले चलते हैं, इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करते हैं। वाटर हमने ऐड कर लिया। अब इसके कॉपर के सल्फेट के ढक्कन को खोलते हैं। यहाँ से हमने स्पैचुला से 1 चम्मच कॉपर सल्फेट इसमें डाला। वी नीड टू 5% ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, यानी कि जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन हमें बनाएंगे वो हम 5% बनाएंगे। अब ये 5% कैसे बनेगा इसको हम जानेंगे ये डिटेल में किसी और वीडियो। फिलहाल हम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इस ग्लास रॉड की सहायता से हम इसको घोल लेंगे। ठीक है, अब ये हमारा जो है देखिए कॉपर सल्फेट घुल गया। अब ये हमें मिल गया कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, जो AQ आपने देखा था, AQ लिखा था कॉपर सल्फेट एक्वस, यानी कि वाटर के साथ सॉल्यूशन। यहाँ पे जो था ये एनहाइड्रस था, यानी कि इसमें वाटर नहीं था, ये सूखा था। ठीक है, और ये हमारा एक्वस सॉल्यूशन बन गया। अब हमें करना क्या है कि इस ब्लेड को देखिए, ब्लेड